इस दुनिया में ना जाने कितनी ऐसी चीजें और कितनी ऐसी जगहें हैं जो आज तक रहस्यों से भरी हुई है, और ना जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जो हमारी सरकार हमसे छुपाती आ रही है। भारत में भी ना जाने कितने ऐसे रहस्य और कितनी ऐसी दुर्घटनाएं हैं जो आज तक अनसुलझे रहस्य बनी हुई है। आज की इस वीडियो में आप भारत के कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो आइए जानते हैं उन रहस्यों के बारे में। नंबर 1, छत्तीसगढ़ की रहस्यमयी रॉक पेंटिंग। छत्तीसगढ़ में एक चमरा नाम की जगह है। वहाँ की गुफाओं के अंदर गुफाओं के पत्थरों पे कुछ ऐसी पेंटिंग्स बनी हुई है जो बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। कहा जाता है कि ये पेंटिंग्स 10,000 साल पुरानी है। इस पेंटिंग में एलियंस यूएफओ का चित्र बना हुआ है और जिसमें कुछ एलियंस वहाँ के कुछ लोगों को किडनैप कर उनको अपने साथ ले जा रहे हैं। जब वहाँ के लोगों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आसमान से एक गोल आकार की चीज यहाँ पर उतरती है और यहाँ से कुछ लोगों को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है, और वो लोग जिनको वो लेकर जाते हैं वो कभी वापस लौटकर नहीं आते। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनके पूर्वजों के अनुसार यहाँ पर बहुत पहले से ही सच में एलियंस आते हैं और इंसानों का अपहरण कर उनको अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन आज तक इसका पक्का सबूत किसी को नहीं पता है कि ये पेंटिंग्स यहाँ पर किसने बनाई है और इसका रहस्य क्या है। नंबर 2, ज्वालाजी मंदिर की अखंड ज्योति। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधार पहाड़ी के बीच स्थित ज्वाला देवी मंदिर में एक अखंड ज्योति है जो सदियों से बिना तेल और बाती के प्राकृतिक रूप से जलती रहती है। आज तक विज्ञान भी ये समझ नहीं पाया है कि ये ज्वाला कैसे जलती रहती है और कभी भी क्यों नहीं बुझती है। ऐसा भी कहा जाता है कि अकबर ने कई बार इस ज्योति को बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो इस ज्योति को कभी नहीं बुझा पाया और हर बार असफल रहा। इसके पीछे ये मान्यता है कि माता का एक सच्चा भक्त जिसका नाम गोरखानाथ था, वो यहाँ पर माता की आराधना किया करता था, और एक दिन उसको बहुत भूख लगी। तब उसने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांगकर आता हूँ। माता आग जलाकर बैठ गई और गोरखनाथ भिक्षा मांगने चले गए। इसी बीच समय परिवर्तन हुआ और कलयुग आ गया। भिक्षा मांगने गए गोरखनाथ लौटकर नहीं आए। तब से माता अग्नि जलाकर गोरखनाथ का इंतजार कर रही हैं। ऐसा माना जाता है कि कलयुग खत्म होने के बाद जब दोबारा से सतयुग आएगा तब बाबा गोरखनाथ लौटकर आएंगे। तब तक ये ज्वाला यूं ही चलती रहेगी। ये सिर्फ एक मान्यता है, इसके पीछे का सही कारण आज तक कोई नहीं जान पाया है। नंबर 3, कुछ ना खाकर भी है जिंदा। अगर आपसे कोई पूछे कि आप बिना खाए पिए कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन क्या आपको पता है कि एक इंसान जिसने 75 सालों तक खाना पानी सब कुछ त्याग दिया है फिर भी वो 75 सालों तक जिंदा रहे। मैं बात कर रहा हूँ प्रहलाद भाई मगन लाल जानी नाम के एक साधु की। देश और विदेश से कई बड़े डॉक्टर्स इन पर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनको भी ये समझ में नहीं आया कि ये इतने सालों तक बिना खाए पिए जिंदा कैसे हैं। जब इनसे पूछा गया कि आप बिना खाए पिए जिंदा कैसे हैं, तो इन्होंने कहा कि मुझे योग और साधना के जरिए कभी भी भूख प्यास नहीं लगती। प्रहलाद जानी स्वयं कहते हैं कि जब वे 12 साल के थे तब कुछ साधु उनके पास आए और उनसे कहा कि हमारे साथ चलो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उस घटना के करीब 6 महीने बाद 3 देवी जैसी कन्याएं उनके पास आई और उनकी जीभ पर उंगली रखी। तब से लेकर आज तक उनको भूख प्यास नहीं लगी। आपको बता दें कि इनकी मृत्यु अभी हाल ही में 26 मई 2020 को हुई है और अब ये इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जाते जाते इन्होंने चिकित्सा विज्ञान पे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि कोई इंसान इतने सालों तक बिना खाए पिए कैसे जिंदा रह सकता है। नंबर 4, भारत चीन बॉर्डर पर बना यूएफओ बेस। भारत और चीन की सीमा पर स्थित कोंगाला पास भी अपने आप में एक रहस्य छुपाए हुए हैं। यहाँ लोग यूएफओ बेस होने का दावा करते हैं क्योंकि समय समय पर यहाँ लोगों को उड़न तश्तरी और अजीब से प्राणी दिखाई देते हैं। इस जगह पर कई वैज्ञानिकों ने भी जांच की है और उनको वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब चीज़ों का एहसास हुआ है, लेकिन इसका असली रहस्य आज तक कोई नहीं खोज पाया है। नंबर 5, निधिवन वृंदावन। वृंदावन के निधिवन मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ के परिसर के रंगमहल में आज भी भगवान कृष्ण का वास है। कहा जाता है कि रंगमहल में भगवान कृष्ण रात के समय विश्राम करते हैं और यहाँ के पुजारी रोज रंगमहल में माखन मिश्री का प्रसाद रखते हैं और बिस्तर बिछाते हैं, और सुबह देखने पर बिस्तर ऐसा बिखरा होता है जैसे इस पर कोई सोया हो और प्रसाद भी ग्रहण किया हो। लेकिन इसके पीछे का रहस्य कोई नहीं जान पाया कि वाकई में यहाँ भगवान श्री कृष्ण का वास है या फिर इसके पीछे की हकीकत कुछ और है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।